सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत दिन बाद, आई थिंक महीने भर बाद वीडियो आ रही है। और इसका रीज़न वैसे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, सबको पता ही होगा कि पहले महाकुंभ में ड्यूटी एंड उसके बाद लगातार मेरी हेल्थ में कुछ ना कुछ इशूज़ होना, हीमोग्लोबिन में कमी, वीकनेस, बहुत सारी चीज़ें एक साथ होना, तो पॉसिबल ही नहीं था कि वीडियो बना पाऊँ। और आज की जो वीडियो है बहुत सारे लोगों के लगातार डाउट्स आ रहे हैं मेरे पास कि अब आखिर आगे क्या किया जाए। तो आप अलग अलग कैटेगरीज़ के स्टूडेंट्स के डाउट में सॉल्व करूँगी इस वीडियो में। आई थिंक 7 से 8 या मैक्सिमम 10 मिनट का वीडियो होगा, बट यकीन मानिए क्लैरिटी आ जाएगी। और अब इसका टाइम नहीं है कि आप फिर से उसी रिदम में जैसे जो पढ़ रहे थे उस रिदम को तोड़ के आप कुछ और करो, या फिर आप टाइम वेस्ट करो, या फिर आप टाइम को ऐसे ही जाने दो। उसका टाइम नहीं है। देखो, या तो आर या तो पार। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एमपीपीएससी में ही करना है, एनी हाउ एमपीपीएससी ही निकालना है। और इस बार उनका प्रीलिम्स में 75 या 74 के प्लस, ये 76 प्लस भी जा रहे हैं। तो मैं ये बोलती हूँ, अगर आपका 1 महीने बाद रिजल्ट आया और पॉजिटिव रहा और अभी से आपने मेंस पढ़ना स्टार्ट कर दिया, अच्छे से आप 15 दिन 10 दिन अपने मेंस के सिलेबस को समझिए, उसके कंटेंट को, जेन्युइन कंटेंट को अपने पास इकट्ठा करिए, उनके कैसे नोट्स बनाने हैं, उनके एक एक पॉइंट्स को समझिए इन सभी बेसिक प्लानिंग को करने के बाद मेंस में लग जाइए। अब समझिए, अगर आपने मेंस में 1 महीने में कोई एक पेपर उठाया, उसके 2-3 यूनिट्स भी कंप्लीट कर लिए, तब तक आपका रिजल्ट आ गया और पॉजिटिव आया, तो आपको पछताने का ऐसा कोई सीन नहीं रहेगा। आप आराम से कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कर सकोगे। दूसरे ऐसे लोग हैं जिनका मे बी जब रिजल्ट आए, अभी डाउट के उसमें है, लेकिन जब रिजल्ट आए तो आपका नहीं होगा, लेकिन आपको फिर भी मेंस ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि देखो, मेंस के लिए टाइम लगभग 3 से 3.5 महीने मैक्सिमम मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। और अभी प्रीलिम्स, अब अगला प्रीलिम सॉरी अब अगला प्रीलिम्स पता नहीं कब होगा। आई थिंक 10 महीने बाद या 12 महीने, मतलब साल भर बाद प्रीलिम्स हो। तो हमको सिर्फ प्रीलिम्स लेके नहीं बैठना है। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन एमपीपीएससी में ही लेना है तो आपको अब मेंस पढ़ना है, मतलब 5 से 6 महीने 7 महीने पूरा मेंस का सिलेबस आप कंप्लीट कर डालो। और जैसे ही प्रीलिम्स को नोटिफिकेशन आए, या फिर लगभग 4 महीने 5 महीने या 3 महीने भी बचे, तब आप प्रीलिम्स में लग जाओ। बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों की जिन्होंने मेंटरशिप लिया था और उसके बाद अभी एग्ज़ाम के बाद कुछ लोगों के 80 82 आए, उन्होंने अपने तरीके से शुक्रिया अदा किया। उनके स्क्रीनशॉट्स भी मैं शेयर करूँगी बहुत जल्दी। अभी तक तबीयत ख़राब थी तो कुछ भी देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि किसके क्या मैसेजेज आए हैं, बट अभी बहुत जल्दी शेयर होगा। कि आप लोग एटलीस्ट मेरे टाइम को आपने वैल्यू दिया और आपने समझा कि हाँ, जो गाइडेंस थी उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपने मुझे क्रेडिट दिया, उसके लिए धन्यवाद दूंगी मैं सभी को। और कुछ लोगों के नहीं भी निकाल रहे हैं, 65 पे हैं, 75 पे हैं, 70 पे हैं, तो वो लोग भी एटलीस्ट वो समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी गलतियों की वजह से कुछ उनके मार्क्स कम हुए, उनके सिली मिस्टेक्स की वजह से। जो होता है लाइफ में हमेशा अच्छे के लिए होता है। तो अब इस चीज़ का रिग्रेट फील करने से बेटर है आगे आप क्या बेस्ट कर पाओगे। अब आगे की लाइफ जो आने वाली है, 1 साल अपने आप को टाइम दीजिए, सिर्फ 1 साल का। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक जॉब चाहिए, एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, एक सरकारी नौकरी चाहिए। उनके लिए जो ये साल है बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ लेके आया है। जैसे एमपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, महिला सुपरवाइज़र का पेपर होने वाला है, एमपी आबकारी आरक्षक की वैकेंसीज आ चुकी हैं, एमपी जेल पुलिस, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज, रेलवेज़ में इतनी सारी वैकेंसीज आई हैं। मतलब आपके पास बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे दरवाजे खुले हैं। और एक बार अगर आप जॉब सिक्योर कर लोगे तो फिर आगे आप पीएससी यूपीएससी कुछ भी आराम से, एकदम यहाँ पे स्ट्रेस के बिना आप आराम से तैयारी करोगे तो और अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा। तो अगर कई लोग ऐसे हैं कि अब एमपीपीएससी पे आप कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि नहीं अब एक जॉब आपको चाहिए, तो उसके लिए अलग से एक वीडियो आएगी। और मैं बताऊं कि बहुत ही जल्द, अगर आप लोग बोलोगे, लूसेंट सीरीज का एक अलग से कोर्स आएगा। लूसेंट सीरीज़ मतलब आपने देखा भी इस बार एमपीपीएससी में, मैं बार बार बोल रही थी लूसेंट को हल्के में मत लेना। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के विविध से 3 से 4 क्वेश्चंस आए एमपीपीएससी में। इस बार का अगर मैं बात करूँ तो लूसेंट से कई सारे क्वेश्चन कई यूनिट्स में, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, है ना, इकोनॉमिक्स हो, इवन
यूनिट 6 का जो पोर्शन है, बहुत सारे ऐसे पोर्शन से सीधे सीधे ल्यूसेंट से कवर किए गए। इवन जो क्वेश्चन हम सोच भी नहीं सकते थे कि ल्यूसेंट से आएगा, वहाँ से आ गया। और सोचो, बहुत ऐसा ताम झाम वाली बुक नहीं है कि 500 पेज की हो, 600 पेज की हो। बशर्ते आपको लूसेंट को पढ़ना आना चाहिए, लूसेंट को इंटरेस्टिंग बुक बनाना आना चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ना है, ये सारी चीज़ों पे एक नया कोर्स। थोड़ा सा मेरा हेल्थ सही हो जाए लगभग 10 या 12 दिन में, और मैं कोशिश करूँगी कि 6 महीने में आपकी लूसेंट कंप्लीट करवा दूँ मैं, मतलब पढ़ा दूँ। और साथ में आपको टारगेट भी दिया जाएगा और मैं खुद लूसेंट, पूरी लूसेंट आपको पढ़ा के ख़त्म कर दूँगी। मे बी वो 6 महीने का कोर्स हो या 7 महीने का। और यकीन मानिए वो प्राइस इतना मिनिमम होगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते होगे। मैं बोल रही हूँ सोच भी नहीं सकते हो, मतलब बहुत मिनिमम प्राइस होगा, बहुत ही ऐसा कि सब लोग उसको अफोर्ड कर सकेंगे। बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। बस मेरे बोलने में भी सांसें फूल रही हैं, बोलने में भी इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए अभी मैं ऐसा कुछ शुरू नहीं करना चाह रही हूँ। थोड़ा सा हफ्ते 1.5 हफ्ते अपने आप को टाइम देना चाह रही हूँ, हेल्थ सही हो जाए, उसके बाद हम लूसेंट को ताबड़तोड़ तरीके से तैयार करेंगे। और यकीन मानिए, अगर आपकी लूसेंट की जीके अच्छी हो गई तो आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम को जीएस के दम पे क्रैक कर सकते हैं। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश आपका बेसिक सही होना चाहिए। मैथ्स पे भी बात करेंगे, इंग्लिश पे भी बात करेंगे, रीजनिंग पे भी बात करेंगे, हर चीज़ आपकी अच्छी करवाऊँगी मैं। सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन आपको एक गोल डिसाइड करना पड़ेगा। कोई 6 महीने का गोल लेके चल सकता है, कोई साल भर का, कोई 8 महीने का। यहीं पे कमेंट करके बताइए कि आपको एक अगर जॉब लेनी है, एक सरकारी नौकरी लेनी है, तो आप अपने आप को कितना टाइम देना चाह रहे हो। कोई 1 साल का दे सकता है, कोई 8 महीने का। अभी यहीं पे कमेंट करके बताइए। और आप क्या मेरे साथ तैयारी करने के लिए तैयार हो कि नहीं, रेडी हो कि नहीं, कि अब जो हुआ अभी तक हुआ, अभी तक हमने जो किया किया, अभी तक हमारी लाइफ जैसी बीती बीती, लेकिन 2026 आने से पहले पहले एक सरकारी नौकरी पाने लायक मैं बन जाऊंगा या बन जाऊंगी। और वो तभी पॉसिबल है जब आपकी जीके या जीएस, जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज बहुत अच्छी हो। करंट अफेयर्स आपका अभी से अच्छा होना चाहिए। आपका साइंस वाला पोर्शन तो चलो ठीक है, रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, जनरल जो ग्रामर वाला हिंदी वाला पोर्शन और जो शब्दावलियाँ होती है वो आपका अच्छा होना चाहिए। ये कुछ ऐसे 7 से 8 या 5 से 6 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे अगर आपने पकड़ बना लिया तो फिर क्या सेंट्रल एग्ज़ाम और क्या स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम, सभी बैक टू बैक आप क्लियर करोगे। मैंने भी कई एग्ज़ाम्स, इवन एमपी के, यूपी के एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। और मेरी जो अभी हमेशा से स्ट्रेंथ रही है वो जीके, जनरल नॉलेज। जिस जॉब में हूँ फ़िलहाल, उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि सिलेक्शन जीके की वजह से हुआ, जनरल नॉलेज की वजह से हुआ। और जितने लोगों ने मेंटरशिप लिया होगा एमपीपीएससी का या फिर महिला सुपरवाइज़र का अभी तो सुपरवाइज़र की तो बहुत दिन से क्लास ही नहीं हुई, आज एक क्लास होगी। लेकिन जितने लोगों ने भी लिया होगा उनको ये तो पता चल गया होगा कि मेरा पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका कुछ हद तक अलग होता है। लोग लोग एक रटने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, मैं चीज़ों को लिंक करके पढ़ती भी हूँ और पढ़ाने की भी कोशिश करती हूँ। तो आपको वो तरीका चेंज करना होगा। पढ़ाई किसी के लिए एक इंटरेस्ट का पॉइंट नहीं होता है, लेकिन जब तक हम अपने एग्ज़ाम को इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे या फिर अपने बुक्स को इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारे यहाँ दिमाग में चढ़ने वाला नहीं है। हमको बोर होके या फिर बोझ समझ के नहीं पढ़ना है, हमको इसलिए पढ़ना है कि एक तरीके से हमको मज़ा आना चाहिए पढ़ाई में। कोई भी काम करो मज़ा आए, और जब मज़ा आने लगेगा आपको किसी भी काम में, तो आप फिर ऊंचाइयों तक जाओगे। फिर क्या ही जीके है और क्या ही जीएस है, सब कुछ आप क्लियर कर सकते हो। तो फिर से मैं ओवरऑल एक ब्रीफ दे रही हूँ कि जितने लोगों को एमपीपीएससी ही करना है, कोई वनडे एग्ज़ाम नहीं, कुछ नहीं, बस एमपीपीएससी ही दिमाग में चल रहा है, तो इस बार आपका प्रीलिम्स निकल रहा है चाहे नहीं निकल रहा है, आपको मेंस ही लगना है, मेंस में ही लगना है। 5 से 6 महीने मेंस का एक एक सिलेबस, एक एक पॉइंट आपको कवर करके ख़त्म करना है, और जैसे प्री का नोटिफिकेशन आए आपको पढ़ना है। जिनका प्रीलिम्स निकल रहा है मार्क्स से पता चल ही जाता है। अगर आपके 78 प्लस हैं तब तो बहुत अच्छे से लग जाइए मेंस में, 75 प्लस है उनको भी मेंस में लगना है ना, तो ये तो मैंने बता दिया। अदर जो बच्चे हैं जिनको अब ये है कि नहीं, अब 6 महीने में या 8 महीने में या 1 साल के अंदर एक जॉब लेनी है, एक जॉब पक्की करनी है, एक नौकरी पक्की करनी है, क्योंकि बहुत सारे फिनेंशियल कंडीशन, बहुत सारे ऐसे घर के ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम जॉब को पहले प्रायोरिटी दे देते हैं, कोई भी वनडे एग्ज़ाम के थ्रू जो भी जॉब हम पा सकें, गवर्नमेंट जॉब।
तो उनके लिए फिर बहुत ही सुनहरा मौका है। लग जाइए अच्छे से डेली, अभी टाइम टेबल भी आएगा कि किस तरीके से अपने आप को आप रिदम में ला सकें। धीरे धीरे ग्रेजुअली एक तरीके से मैं बनाऊंगी कि पहले हफ्ते में आपको सिर्फ 2 घंटे पढ़ना है, सेकेंड वीक आपको 3 घंटे, इस तरीके से पूरा एक अलग से कुछ ना कुछ मैं कोशिश करूँगी। पर अभी नहीं, 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते बाद से स्टार्ट होगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि लूसेंट की का जो कोर्स है, लूसेंट सीरीज़ का जो कोर्स है, वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, और कब तक चाहिए, कब तक स्टार्ट हो जाए। ध्यान रखिए, हेल्थ का ध्यान सबसे ज़्यादा रखिए। यकीन मानिए, अभी मैं 1.5 हफ्ते से जितना झेल रही हूँ अपने हेल्थ को लेके, तो जब तक हेल्थ सही नहीं होता तब तक आप कुछ भी अपनी लाइफ में नहीं कर सकते। तो सबसे प्रायोरिटी पे अपने आप को, अपने हेल्थ को, मानसिक चाहे स्वास्थ्य की बात करें या शारीरिक स्वास्थ्य, उसको ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।